सुगौली में राशन को लेकर और डीलर को लेकर काफ़ी युवा लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और डीलर पे आरोपण प्रत्यारोपण भी लगाया जा रहा है। तो इसमें आपका विचार क्या है? आप अपनी विचार व्यक्त करें। आप ऐसा प्रश्न कर दिए कि ये सब बताने के लिए मैं बड़ा उतावला हूँ। कल मैं 2 बजे रात तक मैं ये सोचा कि आखिर डीलर को ही क्यों टारगेट किया जाता है। डीलर वाकई चोर है, वाकई बेईमान है, या भ्रष्टाचार का डीलरशिप भेंट चढ़ रहा है, या नेताओं का भेंट चढ़ रहा है। ये तमाम विषयों पे मैंने सोचा और हमारा एक छोटा भाई अभिनव अभिषेक एज ए इंजीनियर है, विद्वान पत्रकार है, बुद्धिजीवी भी है और बहुत बड़े खानदान से सामाजिक व्यक्ति है और हमारा प्रिय अनुज छोटा भाई है। उसका कल वीडियो मैंने देखा। वह बड़ा खुश होकर के उसने अपना वीडियो बनाया कि आज बड़ा खुशी का बात है कि कम से कम मेरे आंदोलन के करने से या मेरे बात को फैलाने से या कहने सुनने से आज डीलर संघ रोड पर उतर के कहा कि मैं अनाज 5 किलो देता था, 5 किलो दे रहा हूं और 5 किलो दूंगा। इसी बात पर मेरे विचार में आया। उसके विचार को कई सारे लोगों ने पोस्ट किया। मैं किसी भी प्रकार का छलावे की राजनीति, छलावे की बात, झूठी बहादुरी, पीठ की थपथपाहट, ये मैं पसंद नहीं करता हूं। मैं टू दी फ्रैंक यह बात रखना चाहता हूं कि मैं अपने छोटे उम्र से यानी 6ठे क्लास में मेरा हाई स्कूल में एडमिशन हुआ, उस समय से मैं छात्र संघ का राजनीति तो करता हूं और हम लोग भी उस समय चंदा करने जाते थे। छात्र संघ का मीटिंग वगैरह होता था या छात्रों में खाना पीना घूमना फिरना, तो बहानेबाजी बना करके लोग चंदा वसूली करते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोगों ने भी किया है। तो हम लोगों का भी पहला टारगेट डीलर होता था, मार्केटिंग ऑफिसर होता था ब्लॉक में, और वह चंदा देता था। तो मैं यह बात दावे से कहता हूं कि डीलर ना, जब से तेल, चीनी, राशन या कोई भी वितरण राशन वितरण प्रणाली के दुकान से होती है, तो मैं दावे से कहता हूं कि डीलर न कभी पूरा दिया है, न देता था, न देगा। उसको मान लिया जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है भाई? मेरे जैसा व्यक्ति इस गलती को स्वीकार करता है तो क्या मुझे झूठ बोल के बहादुरी करना चाहिए? ना जी, तो 5 किलो मिली राशन, ना मिली, संभव नहीं खे, मान लिया जाता है। एक व्यवस्था है। उदाहरण आपको बताऊंगा। 18 कैरेट सोने का भी गहना बनता है, 22 कैरेट सोने का भी गहना बनता है, उसको प्योर कहा जाता है। लेकिन प्योर सोना 24 कैरेट का होता है, और प्योर सोना अगर 24 कैरेट का है तो उसको गहना बना करके गले में झमकाया नहीं जा सकता है। दिस इज फैक्ट। जब भी उसको गहने के रूप में, माने गले में हार के रूप में पहनना होगा तो 22 कैरेट का होगा। इसके पीछे का रीजन है जो गहना का हिसाब में बताया हूं, गहने का उदाहरण जो दिया हूं। ठीक इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर किसी भी प्रदेश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, वहां 150 ग्राम से लेकर के 650 ग्राम प्रति यूनिट अनाज की तौल काट ली जाती है। और यह स्थिति कमोबेश पूरे देश के अंदर की है। यह सिर्फ मोतिहारी, बेतिया, सुगौली, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार का नहीं है। यह पूरे देश की स्थिति है। इसका मूल कारण भ्रष्टाचार नहीं है। मैं युवाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छा करना चाहते हैं, आप बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उस बेहतरी को कैसे बेहतर किया जाएगा, इसके लिए बेहतर सोच
पैदा करना पड़ेगा। छिछले सोच से, छिछले राजनीति से और फेसबुक और मोबाइल पे यह बात कह देने से नहीं होगा। इसका मूल कारण जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मूल कारण है अनाज का उठाव, अनाज का लदाव, अनाज का रख रखाव, अनाज का यातायात, लाने ले जाने की सुविधा, खरीदगी की सुविधा, रखने की सुविधा, वहाँ से राशन दुकानदार के पास पहुँचाने की बात, इन सब में टाइमिंग लगता है। और इसमें अनाज कच्चा सौदा है। भरे ट्रक अनाज में अगर 4 बूंद पानी पड़ जाए, गेहूं होगा तो सड़ जाएगा जी, चावल होगा तो काला हो जाएगा या पीला हो जाएगा। अनाज कहीं भी रखा जाएगा, चाहे वो ट्रक में ही लोड क्यों ना हो, गोदाम में हो, किसान के यहाँ हो, राशन दुकानदार के यहाँ हो, उसमें चूहा काटता है, कुछ सड़गल भी जाता होगा, नुकसान भी हो जाता होगा। यह जो कारण है अनाज को पूरा नहीं बांटने देता है। वितरण करने की जो व्यवस्था है राशन दुकानदारों के यहाँ, वह राशन दुकानदार बिना तनख्वाह का नौकरी करता है, उसके पास कोई तनख्वाह नहीं है। और ये मोबाइल मैन, पेटकार, चिरकुट, झुंडकार पहुंच जाते हैं, एगो डंडा लेके, नहीं डंडा है तो मोबाइल लेके चल दिया, हम पत्रकार हैं, उसको पत्रकार का ABCD पता नहीं है। कौनो कहेगा हम तो एंटी करप्शन के सेक्रेटरी हैं जी, उसको लगता है उसके बाप ने बना दिया है एंटी करप्शन का सेक्रेटरी, एंटी करप्शन का अध्यक्ष है जी, एंटी करप्शन का हम उपाध्यक्ष जी। एंटी करप्शन एक NGO या ट्रस्ट के तहत समाज में अच्छा काम करने के लिए, गलत काम को रोकने के लिए किया जाता है। ये सबके बावजूद भी विभागीय वैमनस्यता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप युवा लोग बेहतर पत्रकारिता करना चाहते हैं या बेहतर राजनीति करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी संस्था के साथ या अपने स्वतंत्र रूप से, तो छिछली सोच से बाहर आना पड़ेगा। और झूठे पीठ थपथपा करके आप समझिएगा कि 5 किलो अनाज दे देगा राशन दुकानदार, तो नहीं देगा, नहीं मिलेगा। यह कटु सत्य है। अगर आप इस विषय पर उचित, सही और मुनासिब रास्ता ढूंढना चाहते हैं, आपके अंदर ईमानदारी है, उचित रास्ता, ईमानदारी रास्ता, परिपक्व रास्ता, बुद्धिमानी के रास्ता तलाशना चाहते हैं कि निश्चित रूप से गरीबों का मिलने वाला अनाज 5 किलो मिले, उसको मिलना चाहिए। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, मैं भी साथ रहूँगा। पूरे देश के अंदर की स्थिति है, इसीलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। आपके यहाँ से जितने जनप्रतिनिधि हैं, पहले आप अपने पंचायत के प्रतिनिधियों को इकट्ठा कीजिए, प्रखंड के प्रतिनिधियों को इकट्ठा कीजिए और कहिए जो आपकी विधायिका है, जो आपके विधायक जी हैं, जो आपके सांसद महोदय हैं, उनको घेरिए और कहिए, ये महाशय अनाज हमको 5 किलो नहीं मिलता है। अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, चले जाते हैं और राशन दुकानदार फिर बहाल हो जाता है। कोई सस्पेंड हो गया तो वो सस्पेंड ही रह गया, बहाल भी नहीं हुआ, फिर भी अनाज 5 किलो नहीं मिलता है जी। तो आप सीधे तौर पे एक कानून बनाइए अपने विधानसभा, लोकसभा में कि अनाज का पूरा पूरा पैसा जो उपभोक्ता हैं उनके यूनिट के अनुसार उनके खाते में चली जाए, उनके खाते में चली जाएगी। तो भी मैं यह बात सत्यतापूर्वक कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ कि गारंटी से 5 किलो अनाज मिलेगा इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि इंदिरा आवास में जो मकान का पैसा मिलता है वह सीधे लाभुक के खाते में जाता है और उसमें 5,000 से अब 30,000 रुपये लिया जा रहा है। यह सार्वभौम सच है। कोई कहे ईमानदारी से इस देश का नागरिक है तो अपने संविधान पे हाथ रख के कसम खा के कहे
कि जितेंद्र तिवारी झूठ बोलता है। यह सत्य है कि 30,000 रुपया लगता है और वह हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि खाता है, हमारे प्रखंड में आए हुए अधिकारी खाते हैं। यह कौन रोकेगा जी? कैसे रुकेगा ये? यह सिस्टम भ्रष्ट है, करप्ट है। इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अब मैं सवाल रखना चाहता हूं। मेरा सवाल बनता है, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी तक। दूसरा सवाल है मेरा, थाना, ब्लॉक, अंचल, अनुमंडल, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब सर्वोत्तम न्यायालय यानी उच्चतर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सवाल है मेरा, गांव, नगर के गली, नाली, खरंजा, पीसीसी, पीडब्ल्यूडी, एसएचआई, एनएचआई तक। चौथा सवाल है मेरा, पंचायत के पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल, पीएमसीएच, दिल्ली जाइए तो एम्स तक। पांचवा सवाल है मेरा, वार्ड प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, प्रखंड प्रतिनिधि, जिला परिषद प्रतिनिधि, विधायक, विधानसभा प्रतिनिधि, सांसद, संसदीय प्रणाली का प्रतिनिधि आदि। और बहुत सारे विभाग है जो सभी दूध से धोले हुए, गंगा जल के जल से पवित्र किए हुए विभाग हैं। उनमें कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। बड़े ईमानदारी से ये सारे विभागों का काम हो रहा है। वहाँ रिश्वतखोरी नहीं है। यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है आप विद्वानों के लिए, आप बुद्धिजीवियों के लिए, आप समझदार लोगों के लिए कि इस प्रश्न चिन्ह पे विचार कीजिए। मैं जितने विभागों को दूध का धोला हुआ गिनती कराया हूँ। हाँ, बस फर्क इतना ही है कि वहाँ जाकर के आप मेढक की तरह टरटरा नहीं सकते हैं। वहाँ टरटराएंगे तो चांदी का जूता मोटका वाला से वो 100 जूता लगाएगा 100 रुपये आपके, और उससे नहीं मानिएगा ना तो टपका दिया जाएगा। इसे बहुत सारे आरटीआई मांगने वाले लोग, बहुत सारे उंगल करने वाले लोग टपका दिए गए हैं। क्यों? ये सिस्टम भ्रष्ट है, ये व्यवस्था भ्रष्ट है। हम जिनको वोट दे करके सरकार में लाते हैं वो भ्रष्ट हैं। वो चाहे जिस किसी स्तर की सरकार हो, वो सरकार पंचायत स्तर की हो, प्रखंड स्तर की हो, विधानसभा स्तर की हो या राष्ट्र स्तर की हो, वह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है या वो लूट मचाता है संवेदक। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जिस विभाग से फंड रिलीज होता है काम करने के लिए, नोडल ऑफिस को, वो जब तक वहां पे कमीशन नहीं देता है तब तक उस विभाग से फंड रिलीज नहीं होता है। विभाग से फंड रिलीज होकर के अगर आ गया तो संवेदक को टेंडर नहीं मिलता है जब तक कमीशन नहीं मिलेगा। अगर संवेदक को टेंडर मिल गया सब करने के बावजूद, तो वहाँ हमारे तुम्हारे जैसे छूट भैये नेता कुर्ता पजामा पहन के चले जाएंगे कि इधर नहीं बनेगा जी तो उधर नहीं बनेगा, इतना बालू नहीं तो इतना सीमेंट नहीं तो इतना कंक्रीट नहीं। तो वो ईमानदारी से काम देखने नहीं पहुँचते हैं। बस थोड़ा सा जीभ पे चाहिए कि थोड़ा उन्हें भी थोड़ा मीठा लग जाए। पेटुकार हैं, मोबाइल छाप, वो भी पहुंच जाते हैं। मैं तो खबर करूंगा जी, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 50,000 हैं। एक बड़ा चोर है बड़का बिकाऊ, वो कहता है कि मेरा तो इतना लाख है जी, मेरा कीमत थोड़ा ज़्यादा है। मैंने जितना सब्सक्राइबर है उतना कीमत ज़्यादा है। तो ठेकेदार जो है उसका भी पेट भरता है। तो मैं इस बात को अगर लिखूंगा ना
तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस पीड़ा को नज़दीक से देखा हूँ कि नए जनरेशन के युवाओं में जीता जागता जुनून है, जोश है, वह कुछ करना चाहता है। कि बात रही कि करे क्या, बात रही कि करे क्या, तो पहला नंबर स्वीकार करें। मैं आपको नामर्द नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन सिस्टम की बात मैं बताना चाहता हूं कि पहला बार मैं कह रहा हूं कि स्वीकार करें। दूसरा नंबर कह रहा हूं कि दुश्मनी करें। तीसरा नंबर कह रहा हूं कि बिना मतलब के बकवास में समय जाया नहीं करें। चौथा नंबर कह रहा हूं कि ग्रुप अथवा टीम बनाकर करप्शन पकड़ने के बजाय अपना कमीशन सेट करें, जैसे ये चिरकुटुआ सब करता है। या भ्रष्टाचार का दुख देखा ना जाए तो आत्महत्या कर लें। कारण यह है कि हम आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में सना हुआ व्यवस्था है। इससे हम बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी व्यवस्था अगर भ्रष्टाचार में डूब चुकी है तो कमजोर और मुंहदुबरा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं इस भारतवर्ष में। ये जन वितरण प्रणाली के दुकानदार डीलर के रूप में सरकारी काम करते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि डीलर गाली खाने के लिए, बेइज्जत होने के लिए, बदनाम होने के लिए सरकार द्वारा प्रमाणित करके बनाया गया है। सुगौली नगर पंचायत से इसकी शुरुआत हुई है। सुगौली नगर पंचायत इस विश्व के पैमाने पे चंपारण के पूर्वी चंपारण जिला में आता है। चंपारण के केंद्र में मध्य चंपारण में आता है। चंपारण के मध्य सुगौली से इस आंदोलन को पूरे देश में चलाया जाए। पूरे देश में इस बात को, युवाओं को समझाया जाए कि आखिर जन वितरण प्रणाली में यह दोष क्यों कायम है। जन वितरण प्रणाली के खिलाफ कंप्लेन होता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है, फिर बहाल भी कर दिया जाता है, और कुछ अगर निरस्त भी रह गया तो निरस्त ही रह जाता है। लेकिन जो जन वितरण का दुकान नया भी किसी को दिया जाता है तो फिर वही काम करने लगता है। तो मैं ईमानदारी पूर्वक युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से पत्रकारिता के कलम का सिपाही बनके इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आप ईमानदारी से कुर्ता पैजामा झाड़ के नेतागिरी करना चाहते हैं तो आप अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को घेरिए और बोलिए कि सरकार 5 किलो अनाज की दावा करती है तो वह कम मिलता है तो क्यों मिलता है, सरकार क्यों नहीं उसके खाते में पैसा भेज देती है, और खाते में भी पैसा भेज दे तो उसकी गारंटी नहीं है। जैसे मैं ऊपर बहुत सारे चीज़ को बताया कि ये भ्रष्टाचार के व्यवस्था में लथपथ है। मैं कैसे यहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का सोचूंगा, तो इसके लिए जिम्मेदार हमारे सारे के सारे प्रतिनिधि हैं। जन वितरण प्रणाली का दुकानदार नहीं है। जन वितरण प्रणाली का दुकानदार मुंह दुबरा और कमज़ोर है, इसीलिए उसको दबाया और सताया जाता है, इसीलिए उसके यहाँ कंप्लेन पे कंप्लेन किया जाता है, इसीलिए उसको गालियाँ दी जाती है, इसीलिए उस पर कमीशन देने का दबाव दिया जाता है। मैं दावे से कहा हूँ इस बात को, कोई खंडन कर सके मेरे साथी तो मैं उसका सहयोगी बन जाऊं, नहीं तो मैं सारे युवाओं को कहूँगा कि आइए एक दिन व्यवस्था बनाया जाए। इस चंपारण के क्षेत्रीय पार्टी आपन माटी आपन पार्टी के बैनर के तहत ये मध्य चंपारण सुगौली से इसकी शुरुआत किया जाए और वहीं से पहला शुरुआत वहाँ के विधायक और सांसदों को घेर लिया जाए और सरकार तक आवाज़ पहुँचाई जाए कि हमारे राशन को 5 किलो देने की गारंटी अगर नहीं हो पाती है तो हमारे सीधे लाभुकों के खाते में पैसा भेजा जाए ताकि पूरे 5 किलो अनाज का पैसा मिल जाए। इसलिए मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे जैसे लोगों का खबर कर रहे हैं।
ये निश्चित रूप से गरीबों के निवाला की बात है, गरीबों के अनाज की बात है। बहुत सारे परिवार को आप देखिएगा समाज में जा कर के, या आप लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सुंदर कपड़े में बैठा हुआ भी कोई व्यक्ति हो सकता है मेरे जैसा कि मेरे घर अनाज नहीं होता हो और मैं राशन पे निर्भर होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर खाते में पैसा मिल जाए, उसका पूरा पूरा निवाला मिल जाए, तो मैं धन्य करूंगा इस चंपारण के धरती को, चंपारण के युवाओं को कि आइए साथ मिल करके सांसद और विधायक को आमंत्रित करके बुलाया जाए और उनको घेर लिया जाए कि इस आवाज़ को उठाइए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक कि अनाज का पूरा पूरा पैसा उनके खाते में दिया जाए और इसमें ये इंदिरा आवास जैसे कमीशन का सेटिंग नहीं हो। धन्यवाद। जय भारत, जय चंपारण, जय बिहार।